नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि रमज़ान की ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा चैनलों पर करने वाले डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन मरहूम जियो पर भी करते थे, आर वाई पर भी, एक्सप्रेस चैनल पर भी, बोल पर भी। तो उनका पिछले साल इंतकाल हो गया। तो लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब उनका क्या था। कुछ लोग उनको आले सुन्नत कहते हैं, यानी सुन्नी कहते हैं, कुछ लोग उनको रावजी शिया कहते हैं। तो इस हवाले से आप बताएं। देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन मरहूम ये सच्चे आशिक रसूल थे, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। और बाकी जो उनका अकीदा था वो ये था कि वो आले सुन्नत थे, यानी आले सुन्नत हनफी बरेलवी थे, पक्के सुन्नी थे, ठीक है जी। और उनका ये अकीदा था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। यानी सबसे अफजल जो आले सुन्नत का ये अकीदा है कि अम्बिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली मौला अली का चौथा नंबर है। तो जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसे शख्स गुमराह बददीन है और आले सुन्नत से खारिज है। डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन साहब का यही अकीदा था कि सबसे अफजल अबू बकर है। और हमने खुद सुना भी है टीवी चैनल पर, दीगर कई जगहों पर, कि जिसमें वो कहते थे कि मैं सबसे अफजल जो है ना अम्बिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझता हूँ। तो उनका यही अकीदा था, ठीक है जी। और बाकी यह है कि जो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो साहबी रसूल समझते थे, वो कहते थे कि मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, तकरीम करता हूँ, वो साहबी रसूल है, ठीक है जी। तो बस गलतियाँ हो जाती हैं, हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। फिर बाद में रुजू भी उन्होंने निकाल लिया था, तौबा भी कर ली थी। तो लिहाजा ये है कि अब कुछ लोग हैं उनको राफ़ज़ी शिया कहते हैं, उनकी पुरानी वीडियोज़ निकाल कर भाई इस तरह ना करें, उन्होंने तौबा कर ली थी, पक्के सुन्नी थे, हनफी थे, बरेलवी थे। और बाकी यह है कि उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग हैं, उनकी पुरानी वीडियोज़ निकाल कर दिखा रहे होते हैं, इस तरह ना करें। अब बाकी उनकी जो बीवियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ उन पर इल्ज़ामात कोई लगा रही है, कोई क्या कर रही है, तो आखिरत की पकड़ बड़ी सख्त है। तो वो उन्होंने तो इस वजह से तक मालूमात पहुँची, शादियाँ की थी कि सहारा बनने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, ठीक है जी। तो बाकी इस तरह किसी के ख़िलाफ़ करना, जब दुनिया से जा चुका हो, उसके चीज़ों को इस तरह यूट्यूब के व्यूज़ हासिल करने के लिए इस तरह के मामलात करना हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। तो लिहाजा ये है कि हमारी मालूमात, मेरी तहकीक के मुताबिक वो पक्के अहले सुन्नत थे, यानी सुन्नी थे, हनफी थे, बरेलवी थे, सच्चे आशिक रसूल थे, सहाबा और अहले बैत दोनों से इश्क और मोहब्बत करते थे। तो हम अहले सुन्नत सहाबा और अहले बैत दोनों से इश्क और मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर नज में है और नाव में इतरत रसूलुल्लाह की। लिहाजा उनको गाली गलौज ना दिया करें, उनके मतलब वीडियोज़ वगैरह आती रहती हैं या तस्वीर आती हैं तो उनको गाली देते हैं, इस तरह हरगिज़ ना करें। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बाकी उनके खिलाफ़ जो इस तरह कर रही हैं, उनकी बीवियाँ मामला जो साबका उनकी बीवियाँ थी या जो उनके निकाह में थी और उनको उनको दुख तकलीफ दी, उन पर भी लाजिम है तौबा और इस्तिग़फ़ार करें कि उन्होंने उनको तकलीफ दी और दुनिया से चले। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये वीडियो सुने दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।